नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। आप जरा सोचिए, इन चारों में से ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रोमीन, बी आर इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। तो आइए पहला कारण पढ़ते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, इसका रंग लाल भूरा रेडिश ब्राउन होता है। किसका? ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? लाल भूरे कलर जैसी होती है। अगला पॉइंट, ब्रोमीन बी आर। देखो ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? बी आर होता है। ये क्या होती है? एकमात्र आपकी अधातु होती है। अधातुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं, जिनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। जो कमरे के तापमान पर तरल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड आपको पता है ना कैसे होता है? पानी जैसा होता है, बट ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अधिकांश अधातु, मतलब कि इसका बोलने का मतलब ये जो आपके नॉन मेटल होते हैं ना, सामान्य तापमान पर ठोस या गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। कुछ अधातुएं आपकी कैसी होती हैं? जो सॉलिड भी होती हैं और गैस भी होती हैं, उनको हम अधातु भी बोलते हैं। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए क्या है? सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें इजी से करंट या हीट ट्रांसफर हो जाती है। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब आपने इसका राइट आंसर भी सोच लिया होगा। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। जहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो आपने बताना है कार्बन का अपरूप है। ओके, अगला पॉइंट, ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे वाले? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से बता देता हूँ, ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आसानी से एक परत से दूसरी परत में गति कर सकते हैं। आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगला पॉइंट हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखो इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। कैसे? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके अंदर इजी से करंट और हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। ओके, जबकि अधिकांश अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। वैसे कि आपके जितने भी अधातु हैं ना बाकी के, वो पूरे के पूरे कुचालक होते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सा अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोला जाता है। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा अधातु है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरीन एफ। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, पढ़ते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एफ। आवर्त सारणी का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है। आई होप आपने ये कहीं नोट डाउन कर लिया होगा। अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। मतलब फ्लोरीन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अगला पॉइंट,
इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फिर से बता देता हूँ, 9 होती है। आई होप आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सा अधातु हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर। आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा अधातु है हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन। अब हम इसके कारण पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। कार्बन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिन्हें हम अपरूप कहते हैं, एलोट्रोप भी कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है। जहाँ से क्वेश्चन बनता है कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं, तो आपने बताना है, एक डायमंड बताना है और दूसरा आपने ग्रेफाइट बताना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। देखिए ग्रेफाइट कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है ग्रेफाइट में। अब डायमंड को देखते हैं। डायमंड इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है कि प्लास्टिक होती है ये। ओके, ये मतलब डायमंड देखो, आप जरा सोचो कि प्लास्टिक जैसा नहीं है, ठीक है, ठोस है ये। ओके, अब इसमें होगा क्या? डायमंड में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब हीट नो ट्रांसफर, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर। ओके, क्लियर हो चुके होंगे आपको ये पॉइंट। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सा अधातु श्वसन के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि हमारे पास ऐसी कौन सी अधातु है जो सांस के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो आई होप आपने इसका आंसर जान लिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। मैं भी आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। जीवों के श्वसन, रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक गैस है। मतलब जीवों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी ये बहुत ही जरूरी गैस है। ओके, और ऑक्सीजन का सिंबल मैंने जहाँ पे O लिखा है, इसको वैसे O ही लिखते हैं। ओके, अगला पॉइंट, ये शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण में मदद करती है, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 होती है। तो आपने ये भी याद रख लेने हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।